हेलो बच्चों, मैं स्मिता बिजलवान स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 7 की साइंस। क्लास 7 साइंस में हमारा चैप्टर चल रहा था अपशिष्ट जल की कहानी, यानी कि वेस्ट वाटर स्टोरी। जैसे कि आप जानते ही हैं, प्रीवियस लेक्चर्स में हम यह चैप्टर स्टार्ट कर चुके थे। कुछ टॉपिक हमने चैप्टर के कवर कर लिए थे, बाकी टॉपिक्स को हम आज के लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। चलिए बच्चों, तो आइए बढ़ते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ। हमने काफी सारे टॉपिक्स कवर कर लिए थे। एक बार आप देख लीजिए कौन कौन से टॉपिक हमने कवर कर लिए थे। ठीक है, तो हम लास्ट लेक्चर में बच्चों यही पढ़ रहे थे कि ये जो अपशिष्ट जल है, इसके स्रोत क्या क्या है। तो हमने पढ़े इसके क्या है, कई सारे स्रोत हैं जहां से हमें ये अपशिष्ट जल मिलता है। ठीक, अगर इस अपशिष्ट जल को हम ऐसे ही छोड़ दें तो ये क्या कर सकता है, जो हमारे जल के स्रोत हैं उनको प्रदूषित कर सकता है, इंसानों और जानवरों को सेहत के लिए हानिकारक हो सकता है। ठीक, क्योंकि इसमें कई रसायन होते हैं, कीटनाशक होते हैं, और भी कई सारे माइक्रोब्स होते हैं, सस्पेंडेड सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज होती हैं। ठीक, तो ये हमारी सेहत के लिए भी क्या है, बहुत ज्यादा हानिकारक है। तो अगर इसे ऐसे छोड़ दिया जाए तो पानी तो वेस्ट होगा ही, दूसरी चीज सेहत भी खराब होगी, तीसरी चीज जो हमारे पानी के जो स्रोत हैं जहां से हमें जल मिलता है उनको भी क्या करेगा, खराब करेगा। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, इसका उपचार करते हैं। अब उपचार कैसे करेंगे वो हम टेक्निक्स अब आगे पढ़ेंगे। अब उपचार करने से होगा क्या, उपचार करने से एक तो हमें शुद्ध जल मिलेगा, है ना, जो पानी की जो कमी है, स्कार्सिटी है, वो भी क्या हो जाएगी, पूरी हो जाएगी। दूसरी चीज, ये हमारे जो अन्य जल स्रोत हैं उनको भी खराब नहीं करेगा, और तीसरी चीज हमारी सेहत पर भी कोई इसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक, और इससे जो है ट्रीटमेंट के बाद हमें पानी के अलावा और भी कई सारी चीजें मिलती हैं जो हम आगे पढ़ेंगे बच्चों। ठीक है, तो इसीलिए ये हमारे लिए क्या है, हेल्पफुल है कि हम इस जो वेस्ट वाटर है, अपशिष्ट जल है, इसको ट्रीट करें। तो फिर हमने पढ़ा था सीवेज क्या होता है। सीवेज यानी कि जो भी ये मिक्सचर है, ये जो गंदगी है, ठीक है, जिसमें क्या है, हमारे निलंबित ठोस है, कार्बनिक और अकार्बनिक अशुद्धियां हैं, न्यूट्रिएंट्स हैं, सूक्ष्म जीव हैं, ठीक है, ये बैक्टीरियाज है, कीटाणु है, ये सारी चीजें मिल करके क्या बनाती है, सीवेज बनाती है। क्या कहते हैं इसे, सीवेज कहते हैं। और ये सीवेज जिससे निकलता है, ले जाया जाता है, उसे क्या कहा, ये जो नालियां हैं इसे क्या कहा जाता है, सीवर कहा जाता है। और एक घर की नाली को तो सीवर कहेंगे, लेकिन बहुत सारे घरों की नालियां, उसके बाद जो भी हमारे पब्लिक प्लेसेस हैं और भी जगह है, तो सब नालियां मिल करके क्या बनाती है, एक लार्ज नेटवर्क बनाती है, जिसे सीवरेज कहा जाता है। ठीक, तो ये था सीवर और सीवरेज में डिफरेंस। चलिए, तो फिर हमने कब पढ़ा था बच्चों कि जो हमारा घर है या कोई पब्लिक बिल्डिंग है, वहां पर हमें दो तरह के पाइप देखने को मिलते हैं। पहला पाइप तो वो जहां से क्या होता है, देखो, पहला पाइप तो ये जहां से साफ जल, या हम कहें कि शुद्ध जल क्या होता है, हम तक पहुंचता है। और दूसरे पाइप, ये जो हमें ये वाला पाइप दिख रहा है, ये जो रेड वाला है, ये क्या करते हैं, यहाँ से जो अशुद्ध जल है उसको क्या करते हैं, आगे की तरफ ले जाते हैं। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, हमारे सीवर्स होते हैं। ठीक है, सीवर्स क्या करते हैं, अशुद्ध जल को आगे की तरफ ले जाते हैं, या अपशिष्ट जल को आगे की तरफ ले जाते हैं। और ये ले जाते कहाँ पर है, इसको सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की तरफ। चलिए, अब पहली एक और चीज हमें यहाँ पर पढ़ने की, सीवेज में होता क्या क्या है। तो पहला इसमें होती है ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज। अब ये ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज यानी कि ह्यूमन फेसेस, जो भी मनुष्य का जो भी मल होता है, एनिमल वेस्ट, जानवरों का जो भी वेस्ट होता है, तेल, यूरिया, पेस्टिसाइड्स, जो भी हमारे कीटनाशक होते हैं, हर्बिसाइड्स, फ्रूट्स वेजिटेबल यानी कि फलों और सब्जियों का जो भी वेस्ट होता है, ठीक, छिलके, ये जो भी वेस्ट होता है। इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज जैसे कि नाइट्रेट्स होते हैं, फॉस्फेट्स होते हैं, मेटल्स हो सकते हैं, न्यूट्रिएंट्स में भी हमारे फास्फोरस हो सकते हैं, नाइट्रोजन हो सकते हैं, अलग अलग बैक्टीरिया हो सकता है जिससे कॉलेरा और टाइफाइड जैसी बीमारियां हो, और भी अलग अलग माइक्रोब्स हो सकती हैं जिनसे डिसेंट्री जैसी बीमारियां हो सकती हैं। तो इतने सारे बैक्टीरियाज, माइक्रोब्स, इतनी सारी इम्प्योरिटीज इस सीवेज में होती है बच्चों।
तो सोचिए इतनी सारी इम्प्योरिटीज वाला सीवेज जब ये नदियों में, समुद्रों में जाएगा, तो वहां रह रहे जो प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, या उस एरिया के आसपास रह रहे जो लोग हैं, उनको भी तो बीमार करेगा, है ना, उनको भी तो बीमार करेगा। इसीलिए इसका ट्रीटमेंट करना बहुत ही जरूरी है। चलिए, अब दूसरी चीज, ये सीवेज जो वेस्ट है वो जाता कहाँ है? अब जाता कहाँ है इससे पहले जान लेते हैं कि ये जो वेस्ट वाटर है इसको जो कैरी करता है वो होता है हमारा सीवर, यानी कि जो सीवर है वो इस पानी को, ये जो अपशिष्ट जल है, इसको लेकर के जाता है, उसे कहा जाता है सीवर। और सीवरेज क्या है? जो सीवर है इसका जो नेटवर्क है इसी को सीवरेज कहा जाता है। यहाँ पर इमेज आपको दिख रही है, तो ये जो सीवरेज है, अब यहाँ पर देखो एक सीवेज ये है, ये है, ये है, ये, तो ऐसी अलग अलग जगहों से ये अपशिष्ट जल निकल करके एक सीवरेज में आ जाता है। तो जो छोटे बड़े पाइप का जो नेटवर्क है उसे सीवेज कहा जाता है, और ये नेटवर्क क्या बनाता है? सीवरेज बनाता है। ठीक। अब जैसे कि यहाँ पर भी हम देख सकते हैं, घरों से निकल रहा है जो पाइप है इसे हम सीवर कहेंगे। ठीक है, तो ये पाइप जब आपस में कनेक्ट हो जाते हैं सारे, तो इसे सीवरेज कहा जाएगा। तो सीवर और सीवरेज में अब तक तो डिफरेंस बहुत क्लियर हो जाना चाहिए, क्योंकि लास्ट लेक्चर में भी और अभी भी हमने सीवर और सीवरेज के बारे में काफी चीजें पढ़ ली हैं, काफी अच्छे से इसको समझ लिया है। ठीक। चलिए, तो एक बार और डिफरेंस पढ़ लेते हैं। द पाइप विच कैरी द वेस्ट वाटर इज कॉल्ड सीवर, यानी कि जो अपशिष्ट जल को, जिस पाइप में अपशिष्ट जल होता है उस पाइप को क्या कहते हैं हम? सीवर कहते हैं। और उन्हीं पाइप का जो नेटवर्क होता है, वो जो अलग अलग पाइप्स हैं उनका जो नेटवर्क होता है उसे सीवरेज कहा जाता है। तो यहाँ पर डिफरेंस क्लियर है, एक बार आप चाहें तो इसे अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं बच्चों। चलिए, cleaning of water is a process of removing pollutants before it enters to water body or is reused। यानी कि बच्चों, अभी हमने पहले एक क्वेश्चन किया था कि ये जो वाटर है वो जाता कहाँ है, यानी कि सीवेज का जो ये पानी है, ये गंदा पानी जिसमें इतनी सारी अशुद्धि है, ये जाता कहाँ है? ये डायरेक्टली हमारी वाटर बॉडीज, यानी कि जो हमारे समुद्र हैं, लेक्स हैं, ओशंस हैं, उनमें छोड़ा जाता है। अब उनमें अगर डायरेक्टली छोड़ा जाएगा तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हो जाएगी, है ना। जैसे कि बच्चों देखो, इसको एक डायग्राम से समझते हैं। सिंपल, यहाँ पर हम एक डायग्राम बनाएंगे, उससे यहाँ पर समझेंगे। अब ये है हमारा, मान लेते हैं ये क्या है हमारे पास, ये कुछ घर हैं। ठीक है, ये है हमारा लैंड एरिया। ठीक। और यहीं पर क्या है? वाटर बॉडीज, यानी कि यहाँ पर क्या है? समुद्र है, या हम कह सकते हैं कि कोई नदी है। ठीक है, कोई नदी है, और नदी के किनारे क्या है? ये शहर बसा हुआ है, या ये घर बसे हुए हैं, ऐसा हम कह सकते हैं। ठीक है, चलो, और यहाँ पर लोग भी रहते ही होंगे। अब हम कह रहे हैं कि जो हमारे क्या है, ये जो सीवेज के जो पाइप हैं, ये हमारे घरों से, ये जो क्या आ रहा है, ये हमारे घरों से जो भी क्या आ रहा है, सीवेज आ रहा है, सीवर द्वारा जो भी हमारा सीवेज आ रहा है, यानी कि जो भी गंदा पानी आ रहा है, उसको अगर डायरेक्टली हम इस पानी में छोड़ दें, डायरेक्टली क्या करें? इस पानी में छोड़ दें। अब इस पानी में, इस सीवेज में क्या क्या है बच्चों? बहुत सारी अशुद्धियां तो है ही, बहुत सारी अशुद्धियां हैं, साथ में अलग अलग टाइफाइड, कॉलेरा, डिसेंट्री जैसी बीमारियां पैदा करने वाले बैक्टीरियाज हैं, माइक्रोब्स हैं। इसके अलावा इसमें क्या है? यूरिया है, पेस्टिसाइड्स है, कीटनाशक हैं। इसके अलावा
उद्योगों से निकलने वाला अलग अलग प्रकार का रसायन है, जिससे बहुत ज्यादा हानिकारक बीमारियां हो सकती हैं और स्वास्थ्य के लिए बहुत ज्यादा हानिकारक है। तो इसको अगर हम डायरेक्टली क्या करते हैं, यहाँ पर छोड़ देते हैं, ठीक है, डायरेक्टली क्या कर रहे हैं बच्चों, इसको अगर हम यहाँ पर छोड़ देते हैं, ठीक है, यहाँ पर इस तरीके से छोड़ दिया जा रहा है, तो ये पूरे पानी में मिल जाएगा, ठीक है, पानी में मिल जाएगा। अब पानी से मिलने में क्या होगा कि यहाँ पर रह रहे जो भी क्या होंगे, जो भी हमारे प्लांट्स होंगे, एनिमल्स होंगे, इस वाटर बॉडी में रहने वाले जो भी हमारे क्या होंगे, प्लांट्स होंगी, मछलियां होंगी, अदर एनिमल्स होंगे, और भी हमारे क्या होंगे, वाटर एनिमल्स होंगे, एक्वेटिक एनिमल्स होंगे, एक्वेटिक प्लांट्स होंगे, तो वो क्या हो जाएंगे, नष्ट हो सकते हैं, डिस्ट्रॉय हो सकते हैं। ठीक, दूसरी चीज, ये जो वाटर बॉडी है, यानी कि ये जो लेक है, हम कह रहे हैं ये तो नदी है, ये भी क्या हो जाएगी, कंटेमिनेटेड हो जाएगी, यानी कि अशुद्ध हो जाएगी। अब इसमें अशुद्धियां रहेंगे तो हो जाएगी ना अशुद्ध, अब इसके अंदर के तो जितने भी जीव थे वो भी मर जाएंगे। दूसरी चीज, इसके आसपास रह रहे जो लोग हैं वो भी क्या करेंगे, वो भी इस पानी का उपयोग करेंगे, ठीक है। तो वो अगर इस पानी का उपयोग करेंगे तो इसमें जो भी क्या है, अशुद्धियां हैं, बैक्टीरियाज हैं, जो भी रसायन है, पेस्टिसाइड्स है, वो भी उनके शरीर पर भी जाएंगे। ठीक, अब वो इस पानी का उपयोग करेंगे तो वो भी क्या होंगे, उनको भी क्या हो सकते हैं, अलग अलग बीमारियां हो सकती हैं। ठीक, तो इसीलिए डायरेक्टली इसे यहाँ पर किसी भी वाटर बॉडी में नहीं छोड़ा जाता, इसीलिए इसे डायरेक्टली छोड़ा नहीं जाता। और इससे पहले यहाँ पर क्या किया जाता है, घरों से निकलने के बाद जब ये वेस्ट आता है तो इसे क्या किया जाता है, यहाँ पर ट्रीट किया जाता है, यानी कि इसका उपचार किया जाता है। अब उपचार करने में क्या करते हैं, इसमें जो भी अशुद्धियां हैं, जो हानिकारक अशुद्धियां, उनको हटा दिया जाता है, जितनी भी हानिकारक है उनको हटा दिया जाता है। जो थोड़ा बहुत है, जो थोड़ा बहुत अगर वाटर है भी, तो उसको ऐसे ही पानी में क्या कर दिया जाता है, छोड़ दिया जाता है। और वो जो थोड़ी बहुत अशुद्धियां हैं वो पानी में अपने आप ही क्या हो जाती हैं, नेचर के साथ साथ साफ हो जाती हैं। ठीक, तो यहाँ पर पहली बात समझ में आई, हम इसको डायरेक्टली पानी में क्यों नहीं छोड़ते, क्योंकि वहां पर आसपास जो रहने वाले लोग हैं, जो उस वाटर सोर्स का यूज करते हैं अपने डेली लाइफ के लिए, उनकी लाइफ खतरे में आ सकती है। फिर दूसरी चीज, वाटर में जो रह रहे जीव हैं, जो एक्वेटिक प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, उन पे भी क्या आ सकता है, उनकी लाइफ भी खतरे में आ सकती है, इसीलिए इसको डायरेक्टली नहीं छोड़ा जाता पानी में। ठीक, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो क्लीनिंग ऑफ वाटर इज रिमूविंग, तो क्या किया जाता है, रिमूविंग पॉल्यूटेंट्स। तो जो भी इसमें क्या है, पॉल्यूटेंट्स हैं, प्रदूषक हैं, उनको क्या कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है, बिफोर इट एंटर्स द वाटर बॉडी। तो इसको किसी भी पानी के स्रोत में छोड़ने से पहले इसमें जो भी पॉल्यूटेंट्स हैं उनको क्या कर लिया जाता है, हटा दिया जाता है। द प्रोसेस ऑफ वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट इज कॉमनली नोन एज सीवेज ट्रीटमेंट। तो ये अपशिष्ट जल का जो उपचार है, इससे कॉमनली क्या कहते हैं, हम सीवेज ट्रीटमेंट भी कहते हैं। ठीक है, क्या कहा जाता है, सीवेज ट्रीटमेंट भी कहा जाता है। अब यहाँ पर देखो कई सारे स्टेप्स हमें दिख रहे हैं। पहला स्टेप जैसे कि हम यहाँ पर देख पा रहे हैं, क्या है, बार स्क्रीनिंग। दूसरा है ग्रिट रिमूवल। तीसरा है प्राइमरी क्लैरिफायर। चौथा है एरिएशन। पांचवा है सेकेंडरी क्लैरिफायर। फिर क्लोरीनेशन। फिर देखो 7th स्टेप और 8th स्टेप में इसे यहाँ पर छोड़ा जा रहा है पानी में। ठीक, अब ये क्या क्या स्टेप्स हैं, इनको तो बच्चों हम डिटेल में अभी डिस्कस करेंगे एक एक स्टेप को। चलिए, तो एक एक स्टेप को हम क्या करेंगे, अभी डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो कि देखो कितने सारे प्रोसेस यहाँ पर, कितने सारे स्टेप यहाँ पर इन्वॉल्व है, वो जो वेस्ट वाटर है उसको क्लैरिफाई करने के लिए, है ना, उसको साफ बनाने के लिए। तो यहाँ तक बच्चों स्टेप स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ पॉइंट्स जो हैं वो क्लियर होने चाहिए। ये अपशिष्ट जल है क्या, इसके स्रोत क्या क्या है, ठीक है, कहाँ से ये आता है, इसमें क्या क्या अशुद्धियां होती हैं जिस जिस वजह से हम इसको डायरेक्टली पानी में नहीं छोड़ सकते। ठीक, ये भी हमें पता होना चाहिए क्यों हम इसको पानी में डायरेक्टली नहीं छोड़ सकते। ठीक, अब इस अपशिष्ट जो पानी है इसका उपचार क्यों किया जाता है, ये भी हमें पता होना चाहिए। ठीक, चलिए, तो अगर हमारे ये सारे पॉइंट्स अब तक यहाँ पर क्लियर हो चुके हैं वाटर से, जो वेस्ट वाटर है उससे रिलेटेड, तो अब हम यहाँ पर एक इवेंटफुल जर्नी पढ़ने वाले हैं वाटर की, वेस्ट वाटर की, कि कैसे जो है वेस्ट वाटर घर से नालियों द्वारा जा करके समुद्र में छोड़ा जाता है एक
नालियों से जो वो जितना गंदा होता है उतना ही शुद्ध बाद में बंद करके उसे वाटर बॉडीज में छोड़ा जाता है। तो चलिए एक एक करके इसके स्टेप्स को हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। उससे पहले हमें यहाँ पर पढ़ना है कि सीवेज वाटर शुड बी ट्रीटेड बिफोर इट एंटर्स अ वाटर बॉडी और इज यूज्ड अगेन। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि सीवेज वाटर को क्या करना चाहिए, ट्रीट करना चाहिए उसे वाटर बॉडीज में छोड़ने से पहले। ऐसा क्यों है वो हम जानते हैं, वो हम पढ़ चुके हैं। तो इस बात से हम एग्री करते हैं या डिसएग्री करते हैं? हम बिल्कुल इस बात से अग्री करते हैं, क्योंकि उसे जो है ऐसे ही पानी में नहीं छोड़ दिया जा सकता। जैसे कि इस इमेज में हम देख पा रहे हैं कि कितना ये क्या करेगा, आगे हमारे वाटर को और ज्यादा खराब करेगा और वाटर सोर्सेस को खराब करेगा। तो बच्चों यूकेलिप्टस एक ट्री होती है, शुड बी प्लांटेड अलोंग सीवेज पॉन्ड बिकॉज दीज एब्जॉर्ब ऑल सरप्लस वेस्ट वाटर रैपिडली एंड रिलीज प्योर वाटर वेपर इनटू द एटमॉस्फेयर। तो ये जो बच्चों यूकेलिप्टस ट्री होती है, इसको जो भी हमारे सीवेज पॉन्ड होते हैं ना उसके आसपास लगाना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये जो ट्री होती है ये क्या करती हैं, सारी सरप्लस वेस्ट वाटर को क्या करती हैं, अब्जॉर्ब करती हैं और रैपिडली यानी कि तुरंत क्या करती है, अब्जॉर्ब करती है और रिलीज क्या करती हैं, जो शुद्ध जल वाष्प होती हैं उसको एटमॉस्फेयर में रिलीज करती है। ठीक, तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, इसको आपको नोट कर लेना है। फिर हम एक इवेंटफुल जर्नी पढ़ेंगे। चलिए, तो ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट वाटर इन्वॉल्व physical, chemical and biological process which remove physical, chemical and biological matter that contaminate the water। तो ये जो प्रोसेस है यहाँ पर फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल प्रोसेस इन्वॉल्व होती हैं। क्यों इन्वॉल्व होती हैं? क्योंकि ये इससे फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल मैटर को अलग करते हैं, रिमूव करते हैं, हटाते हैं, जिस वजह से पानी क्या हुआ था, दूषित हुआ था, कंटामिनेट हुआ था। तो यहाँ पर ये जो इमेज आपको दिख रही है, इस तरीके से कुछ आपका वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट होता है। और यहाँ पर जो इमेज दिख रही है बच्चों, देखो वेस्ट वाटर इट एंटर्स वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट। तो जो इमेज ये हमें दिख रही है यहाँ पर, ये जो वेस्ट वाटर है जब ये कहाँ एंटर होता है, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में आता है, तो ये कुछ इस तरीके से दिखता है जो हमें ए में दिख रहा है। कुछ इस तरीके से हमारा क्या दिखता है, वेस्ट वाटर पहले दिखता है जब ये हमारा ट्रीटमेंट प्लांट में आता है। और जब इसे ट्रीटमेंट प्लांट से समुद्र में छोड़ा जाता है या अलग अलग वाटर बॉडीज में छोड़ा जाता है, तो ये कुछ ऐसा दिखता है। तो इससे हमें इस वाटर को ऐसा बनाना है। ठीक है, यानी कि जो वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट है इससे ये वाला जो पानी है वो कुछ इस तरीके से ट्रीट करके, इस तरीके से इतना साफ ये हमें दिखता है, इतना साफ ये होता है। ठीक, चलिए, तो अब सीवेज ट्रीटमेंट होता क्या है, जिस जब हम क्या करते हैं, रिमूव करते हैं इम्प्योरिटीज को वाटर बॉडीज से, उसको कहाँ छोड़ने से पहले, वाटर बॉडीज में छोड़ने से पहले वेस्ट वाटर को जब हम ट्रीट करते हैं तो उसे ही सीवेज ट्रीटमेंट कहा जाता है। यानी कि जो वेस्ट वाटर होता है उससे जब हम इम्प्योरिटीज को रिमूव करते हैं, उसको पानी में छोड़ने से पहले उसी को ही क्या कहा जाता है, सीवेज ट्रीटमेंट कहा जाता है। बेसिकली ये ट्रीटमेंट है क्या, क्लीनिंग ऑफ वाटर, यानी कि वाटर को साफ करना। अब बढ़ते हैं पहले स्टेप की तरफ। अब फर्स्ट स्टेप क्या है हमारा, फर्स्ट स्टेप को हम कहते हैं बार स्क्रीन। इस तरीके से इमेज आपको दिख रही है, तो यहाँ पर इस तरीके के कुछ बार स्क्रीन होते हैं। तो वेस्ट वाटर को सबसे पहले बार स्क्रीन से पास किया जाता है। ठीक है, तो इस तरीके की बार स्क्रीन लगी होती है। तो बार स्क्रीन क्यों लगी हुई होती है, ये देखो दिख रहा है ना हमें यहाँ पर, ये बार है सारे। तो ये बार स्क्रीन क्यों लगी हुई होती है बच्चों, क्योंकि लार्ज ऑब्जेक्ट लाइक रैग, स्टिक, कैन, प्लास्टिक पैकेट, नैपकिन आर रिमूव। ताकि ये जो नैपकिन है या कैन है, प्लास्टिक है, पेपर है, ये जो भी ऐसी चीजें हैं, जो भी लार्ज ऑब्जेक्ट्स हैं, बड़े बड़े जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं, वो क्या हो जाए, इन बार स्क्रीन पे रुक जाए। ठीक, और यहाँ यहीं पर इन्हें क्या कर लिया जाए, रिमूव कर लिया जाए, आगे क्या जाए, जो पानी है सिर्फ वो आगे जाए, ये सारी जितनी भी अशुद्धियां हैं, ये जो लार्ज ऑब्जेक्ट्स हैं, ये यहीं पर रुक जाएं। तो ये है हमारा पहला स्टेप। तो फर्स्ट स्टेप नोट कर लीजिए बच्चों।
आगे हमारा सेकेंड स्टेप, जिसे कहा जाता है ग्रिट एंड सैंड रिमूवल। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होता है, अब वो जो पानी था जो कहाँ से बार स्क्रीन से आया आगे, अब वो कहाँ गया, ग्रिट एंड सैंड रिमूवल टैंक में गया। अब यहाँ पर क्या होता है, द स्पीड ऑफ इनकमिंग वाटर इज डिक्रीज टू अलाउ सैंड ग्रिट एंड पेबल्स टू सेटल डाउन। अब यहाँ पर ये एक बड़े साइज का टैंक होता है, तो यहाँ पर ये जो वेस्ट वाटर आ रहा है उसकी स्पीड को क्या कर दिया जाता है, कम कर दिया जाता है। क्यों कर दिया जाता है, क्योंकि जब ये उस टैंक में जाएगा तो जितने भी क्या होगी, सैंड होगी, ग्रिट होगी, पेबल्स होंगे, वो सब क्या हो जाएंगे, उसके जो पेंदे में क्या हो जाएंगे, सेटल हो जाएंगे। ठीक है, एक तरफ से सबसे नीचे जा करके बैठ जाएंगे, क्योंकि अगर वाटर क्या करेगा, जो वाटर आ रहा है वो अगर तेज स्पीड में आएगा, ठीक है, तो जितने भी सैंड ग्रिट पेबल्स वगैरह नीचे सेटल होंगे वो क्या हो जाएंगे, वापस से ऊपर आ जाएंगे, है ना, वापस से क्या होंगे, ऊपर की तरफ आने लगेंगे। ठीक, तो वापस से काफी टाइम लगेगा उसको छोड़ने के लिए, है ना, उसको नीचे सेटल होने के लिए काफी टाइम हमें देना पड़ेगा। इसीलिए क्या कर दिया जाता है, जो इनकमिंग वाटर होता है यहाँ पर उसकी स्पीड को कम कर दिया जाता है, ताकि जो सैंड है, ग्रिट है, पेबल्स है, वो नीचे की तरफ सेटल हो सके। ठीक, अब इसमें क्या होता है, द वाटर इज देन अलाउड टू सेटल इन अ लार्ज टैंक विच इज स्लोप डाउन द टूवर्ड्स द मिडिल। यानी कि कुछ इस तरीके का वो टैंक होता है जिसको स्लोप कैसा होता है, इस तरीके से डाउन होता है। ठीक, स्लोप्ड टूवर्ड द मिडिल, यानी कि बीच से क्या होता है, उसका स्लोप क्या होता है, स्लोप होता है उसमें, ठीक है, नीचे से। द वाटर इज देन अलाउड टू सेटल इन लार्ज टैंक विच इज स्लोप टूवर्ड्स द मिडिल। तो उसको, वो जो वाटर है जो अभी बार स्क्रीन से होकर के आया है, उसको हमने सेटल होने के लिए छोड़ देते हैं लार्ज टैंक में, जो बीच से कैसा है, स्लोप्ड है। तो सॉलिड लाइक फेसेस सेटल एट द बॉटम एंड आर रिमूव्ड विद अ स्क्रैपर। तो जो भी इसमें सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं, तो जो भी इसमें सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं, जैसे कि फेसेस, यानी कि जो ह्यूमन वेस्ट होता है, तो वो सारी चीजें क्या हो जाती हैं, नीचे की तरफ क्या हो जाती हैं, सॉलिड पार्टिकल्स क्या हो जाते हैं, नीचे की तरफ सेटल हो जाते हैं। फिर बाद में उनको स्क्रैपर की मदद से, किसकी मदद से बच्चों, ये आपको ध्यान रखना है, स्क्रैपर की मदद से उन्हें हटा दिया जाता है। अब ये क्या बन जाता है, अब ये क्या बच गया, यहाँ पर स्लज बच गया। ठीक, अब जो इम्प्योरिटीज, यानी कि जो अशुद्धियां नीचे की तरफ सॉलिड थी, वो नीचे की तरफ सेटल हो गई, उसको तो स्क्रैपर की मदद से हटा दिया। लेकिन कुछ इम्प्योरिटीज ऐसी भी तो होंगी जिनकी डेंसिटी कम होंगी, जो ऊपर की तरफ क्या कर रही होंगी, तैर रही होंगी। तो उन इम्प्योरिटीज को कैसे हटा दिया जाएगा, उन इम्प्योरिटीज को स्किमर की मदद से हटा दिया जाएगा। ठीक है, वाटर सो क्लियर्ड इज कॉल्ड क्लैरिफाइड वाटर। तो वाटर कुछ थोड़ा बहुत तो क्लियर हो गया होगा, क्योंकि उससे काफी सारी इम्प्योरिटीज, सॉलिड पार्टिकल्स थे, वो भी रिमूव कर दिए गए हैं। जो फ्लोटेबल सॉलिड है, जैसे ऑयल है, ग्रीस है, बेसिकली इनकी डेंसिटी कम होती है, इसीलिए ये क्या करते हैं, फ्लोट करते हैं। ठीक, तो ये जो फ्लोटेबल पार्टिकल्स हैं, इनको भी स्कीमर की मदद से अलग कर दिया जाता है। तो अब पानी काफी क्लियर हो चुका है, अब इसको आगे भेज दिया जाता है। अब आगे क्या होता है बच्चों, ये जो स्लज है ना, ये इम्प्योरिटीज हटाने के बाद जो स्लज बन गया, अब इस स्लज को ट्रांसफर कर दिया जाता है एक सेपरेट टैंक में। ठीक है, जहां ये डिकम्पोज किया जाता है एनारोबिक बैक्टीरिया द्वारा। अब एनारोबिक बैक्टीरिया जब इसको डिकम्पोज करते हैं तो यहाँ पर बायोगैस प्रोड्यूस होती है, और ये बायोगैस एक ईंधन के रूप में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के काम आती है। ठीक है, चलो, तो दूसरी चीज हमने पढ़ी कि यहाँ से स्किमर और स्क्रैपर की मदद से इम्प्योरिटीज हटाने के बाद जो स्लज बच जाता है, इसको सेपरेट टैंक में भेजा जाता है। फिर सेपरेट टैंक में इसको क्या करते हैं, जो एनारोबिक बैक्टीरिया होते हैं वो डिकम्पोज करते हैं, बायोगैस प्रोड्यूस करते हैं, जो बायोगैस क्या करती है, एक ईंधन का काम करती है। ठीक, अब क्या किया जाता है, अब एयर इज पम्प्ड इनटू द क्लैरिफाइड वाटर टू हेल्प एरोबिक बैक्टीरिया टू ग्रो। अब यहाँ पर एयर पंप की जाती है ताकि ये जो क्लैरिफाइड वाटर है इसमें क्या हो सके, एरोबिक बैक्टीरिया ग्रो कर सके। ठीक, एक तो हमारे पास स्लज था, फिर हमने कहा जो एरोबिक, ये जो क्लैरिफाइड वाटर था, इसमें क्या कर लिया हमने, एरोबिक बैक्टीरिया को ग्रो करवाया एयर की मदद से। अब ये जो एरोबिक बैक्टीरिया ये करेगा क्या, अब ये एयर की मदद से ही ग्रो होगा, उसमें ऑक्सीजन होती है, तो एरोबिक बैक्टीरिया ग्रो होता है। ठीक, अब बैक्टीरिया क्या करेगा, जो भी हमारे ह्यूमन फेसेस हैं, फूड पार्टिकल्स हैं, सोप्स हैं, इनको क्या करेगा, कंज्यूम करेगा।
इनको क्या करेगा, कंज्यूम कर लेगा। ठीक, फिर आफ्टर सेवरल आवर्स द सस्पेंडेड माइक्रोब सेटल एट द आफ्टर सेवरल हार्स द सस्पेंडेड माइक्रोब सेटल एट द बॉटम ऑफ द टैंक। फिर कुछ समय बाद हम देखेंगे जो सस्पेंडेड माइक्रोब्स होंगे वो बॉटम में सेटल हो जाएंगे। अब ये बन जाएगा एक्टिवेटेड स्लज। द वाटर इज देन रिमूव्ड फ्रॉम द टॉप, तो वाटर को टॉप से रिमूव कर दिया जाएगा। तो ये जो एक्टिवेटेड स्लज है ये होगा लगभग हमारा 97%। तो बच्चों यहाँ पर हमने स्टेप्स की शुरुआत कर दी है कि कैसे वेस्ट वाटर वाटर स्टोरी होती है, कैसे जो है वाटर को बार स्क्रीन्स की से आगे भेजा जाता है, फिर स्लज बनता है, एरोबिक बैक्टीरिया क्या करते हैं, एनारोबिक बैक्टीरिया क्या करते हैं। इसको हम आने वाले लेक्चर में और ज़्यादा डिटेल में डिस्कस करेंगे और पूरी स्टोरी इसकी पढ़ेंगे। चलिए बच्चों, तो मिलते हैं अपने आने वाले अगले सेशन में। तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।